जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। गुप्त नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, जिसके लिए हमें पूजा की सामग्री लगेगी। तो देखिए दोस्तों, साल भर में नवरात्रि 4 बार आती है, 2 प्रत्यक्ष होती है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। तो पूजा हमें बिल्कुल वैसे ही करनी है, बस गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। यहाँ पर माँ की प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं की जाती। यदि आप घर में भी गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं तो उसे गुप्त तरीके से कीजिए, मतलब आप चौकी किसी ऐसे जगह पर लगाइए जहाँ लोगों का आने जाने में नज़र ना पड़े। इस तरह से आपको मंत्रों का उच्चारण भी बहुत धीरे से करना होता है। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा होती है। तो इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें चौकी पर बिछाने की लाल रंग का कपड़ा चाहिए। कोई भी शुभ कलर का कपड़ा आप ले सकते हैं, जो भी शुभ कलर हो, लाल, पीला, गुलाबी, इस तरह का कोई भी शुभ कलर का कपड़ा आप ले सकते हैं। किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज हैं, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति लेनी है। जो भी स्वरूप आपके पास हो वो आप ज़रूर ले लीजिए। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा नहीं होती है पूरी, इसलिए हम गणेश जी लेंगे। फिर हमें माता की मूर्ति लेनी है, फ़ोटो लेनी है। जो भी स्वरूप आपके पास हो माता की, वही हमें लेनी है। नवरात्रि में हम जिस फ़ोटो से पूजा करते हैं, इसमें भी हमें उसी फ़ोटो से पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया फ़ोटो लेना है। अगर आप घर के मंदिर में माता की कोई फ़ोटो या तस्वीर रखते हैं दुर्गा माँ की, तो हमें वही लेनी है। इसके साथ साथ हमें 9 दिनों तक पूजा करने के लिए जो सामग्री लेनी है वही हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, गुप्त तरीके से होती है पूजा की सामग्री, बिल्कुल वैसी ही होती है। प्रत्यक्ष रूप से यह पूजा नहीं की जाती, गुप्त रूप से की जाती है, पर इसका फल उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। तो सबसे पहले हमें घी का दीपक ले लेंगे, जो कि हमें जलाना होता है। यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहें तो आप अखंड ज्योत भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी पूजा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है तो हम अखंड ज्योत नहीं जलाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम दीपक ही जलाएंगे। साथ में हमें मौली लेना है, चंदन लेना है। चंदन से और सिंदूर से माता की पूजा होगी, तो आपको चंदन ले ले, सिंदूर ले ले, कुमकुम ले ले, जिससे आप तिलक करते हैं वही चीज़ें आपको ले लेनी है। गणेश जी को भी सिंदूर लगता है तो आप सिंदूर ले ले। एक हमें धूप ले लेनी है। वैसे तो ये धूप आपको प्रतिदिन ही लेनी होगी, तो आप और ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ पर सामग्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं थोड़ा मात्रा में दिखा रही हूँ। आप 9 दिनों की पूजा के लिए आपको ये सब लगेगा। भोग लगाने के लिए हमें बतासे चाहिए, मिश्री चाहिए। यथासंभव भोग में हर चीज़ लगाया जाता है, लड्डू पेड़ा, आप सभी चीज़ ले सकते हैं। साथ में हमें लौंग और इलायची लेनी है भोग लगाने के लिए, और हवन करने के लिए लेना होता है। इसके साथ यदि आप कलश की स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना के लिए आपको 1 हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी और फूल वगैरह ले लेनी होती है। फिर हम पान के पत्ते लेंगे। 2 पान के पत्ते हमें प्रतिदिन लगते हैं। इसके साथ इसी हिसाब से आप प्रतिदिन के 2 पान के पत्ते ले लेंगे, एक भोग के लिए, एक हवन के लिए। कलश स्थापना के लिए आपको कलश चाहिए होगा, चाहे आप मिट्टी का ले, तांबे का ले, पीतल के लिए, आपकी मर्जी होगी। उसके साथ ही हमें जल लेना है। साथ में हमें गंगा जल लेना है, तो गंगा जल आप जरूर ले लीजिए। जल में आप गंगा जल मिलाकर कलश की स्थापना करेंगे, यदि आप कलश स्थापना करते हैं तो। वैसे तो ये नवरात्रि गुप्त तरीके से होती है, तो गुप्त नवरात्रि की में कलश स्थापना की उतनी ये मान्यता नहीं है। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीपक लेना है, तो प्रतिदिन हमें सुबह शाम दीपक जलाना है। तो आप दीपक ले लीजिए, तिल के तेल लीजिए या घी लीजिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि आप जो भी जलाते हो तिल का तेल से जलाएं या घी से जलाएं, आपकी मर्जी है, आप ले लीजिएगा। फिर हमें एक नारियल लेना है। कलश स्थापना करेंगे तो आपको नारियल चाहिए। नारियल में लगाने के लिए हमें लाल रंग का कोई भी वस्त्र चाहिए, जो नारियल में आप लपेट कर कलश के ऊपर रखेंगे। नारियल में पानी भरा हो देख लीजिएगा, जटे वाला नारियल होना चाहिए। पूरा छीला नारियल नहीं रहता है कलश पे कभी भी, तो आपको जटे वाला नारियल लेना है। इसके साथ साथ ही हमें पूजा की सामग्री में गणेश जी के लिए एक जनेऊ लेना है, क्योंकि एक ही जनेऊ लगेगा। यहाँ पर गणेश जी हैं तो एक ही जनेऊ आपको लेना है। तो आप जनेऊ आपको प्रतिदिन चेंज नहीं करना है, प्रथम दिन कलश स्थापना के दिन ही आपको करना होता है। इसके साथ ही हमें चावल ले लेने हैं। चावल हम थोड़े से ज़्यादा लेंगे। कलश स्थापना करेंगे तो आपको अष्टदल कमल बनाना होगा, इसके लिए आपको कलश भी, चावल भी थोड़े से ज़्यादा लेने हैं। माता का श्रृंगार करने के लिए हमें सिंधोरा चाहिए होगा, तो टीका लगाने के लिए, सिंदूर लगाने के माता के लिए हमें सिंधोरा भी चाहिए। पूजा के लिए हम इसे रखते ही हैं। साथ में हम फूल ले लेंगे, तो जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए आप ले लीजिए। वैसे तो लाल फूल जरूरी चढ़ता है, गुड़हल का फूल बहुत ही अधिक प्रिय है माँ को, तो गुड़हल का फूल मिले तो ले लीजिए, तो जो भी फूल आपको सुविधा से मिल जाए आप ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही फूल लीजिए। हाँ, लाल फूल में गुलाब फूल भी ले सकते हैं, पर गुड़हल का फूल माँ का अधिक प्रिय है। इसके साथ ही हमें थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री लेनी। देखिए दोस्तों, हर पूजा में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा चढ़ाएंगे तो फिर उन चीज़ों का क्या करेंगे, दान करेंगे, खुद के लिए यूज़ करेंगे। इसलिए आप हर पूजा में थोड़ी थोड़ी श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। जैसे 5 या 6 चूड़ियाँ ले लीजिए, 1 बिंदी ले लीजिए, 1 सिंदूर का पत्ता लिए, और कोई भी एक एक करके 5 सुहाग की सामग्री ले लेंगे हम, तो इससे हमारी सुहाग की सामग्री पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको माता के लिए सुहाग की सामग्री लेनी है। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार से ले सकते हैं। साथ में हम कोई ऋतुफल ले लेंगे, तो जो भी ऋतुफल मिले, इस समय तो आम मिलता है तो आप आम ले लीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन आप भोग चेंज कर सकते हैं, कभी आम, कभी केला, कभी सेव, जो भी आपको मिले आप ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा लेनी है, तो दक्षिणा एक ही दिन हमें लेनी होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दक्षिणा ले लीजिए। उसके बाद हम गाय के उपले ले लेंगे। यदि आप हवन करेंगे, प्रतिदिन आपको हवन करना है, तो आपको गाय के उपले लेने होंगे। साथ में हमें लौंग के साथ, घी के साथ हवन करना होता है। गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन का हवन होता है। लास्ट दिन तो बड़ा हवन होता है, पर प्रतिदिन आपको छोटा हवन करना होता है। तो इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होती है हमें 9 दिनों की पूजा के लिए। इसके साथ ही आप
इसके साथ ही आप और भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जो आप अपनी सुविधा के अनुसार सामान घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए इसका तो कोई गिनती नहीं है कि आप कितना सामान ले सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप और बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप वस्त्र वगैरह अलग से ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हों आप बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन इतना मुख्यतः मैंने बहुत ही सिंपल और मतलब लिमिट सामग्री में आपको पूजा करने की चीज़ें दिखाई है। तो इस तरह से आप इतनी सारी सामग्री में पूरे 9 दिनों की पूजा आप बड़े ही अच्छे से प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। इस तरह से आपको गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण सामग्री मैंने दिखाई है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग और भी कोई सामग्री लेते हैं और मुझसे छूट गई है तो भी आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर नवग्रह की स्थापना भी की जाती है तो आप उसके लिए भी अलग से सामग्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों गुप्त नवरात्रि में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो सिंपल तरीके से ही पूजा होती है। तो गुप्त नवरात्रि में इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी आपको 9 दिनों की पूजा के लिए। इसके साथ ही आप अपनी सुविधा अनुसार और भी सामग्री ले सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, पूजा वगैरह कैसे करती हैं, सभी पूजा में कौन सी सामग्री लगती है, इस सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो एक बार विजिट ज़रूर करें। राधे राधे फ्रेंड्स।